स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पास में आए बेल आइकन को भी दबाएं। अब तक आपने इससे पहले वाली वीडियो में कारक पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट केवीएस की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बुद्ध की संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्ध की संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। अगर बुद्ध का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अगर उसके संवेगात्मक अगर विकास की बात की जाए तो वह किसने दिया है? गोल्डमैन ने दिया है। बुद्ध की संरचना सिद्धांत किसने दिया है? आइजेंक ने दिया है। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या कौन सी होती है? यौन संबंधी समस्या होती है। कौन सी समस्या होती है? यौन संबंधी समस्या होती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद मानव कैसा होता है? परिपक्व हो जाता है। अगर शिक्षक की विभिन्न विधियों की अगर बात की जाए कि उनके प्रयोग कौन कौन से हैं, प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? बाल्यावस्था सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आज जैसी प्रबल अगर भावना बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था की सूचक होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है, उससे यह संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। किसका है? मानव व्यवहार का है। विकास प्राणी की प्रकटित परिवर्तन है, जो कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का है। किसका है यह कथन? ड्रेवर का है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। खेल पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के अगर जनक की बात की जाए तो प्रोजेक्ट पद्धति के जो जनक है वह कौन है? जॉन डेवी है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अगर अस्थायी मानव के दांत की अगर बात की जाए तो वह कितने होते हैं? 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन जन्म के समय कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कुल कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? अब ये पूछा गया कि जीन पियाजे ने जो जिनेवा में स्थापना की थी, किसकी की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक को कितनी अवस्था, अगर जीन पियाजे की बात की जाए तो उन्होंने बालक के विकास की अगर ध्यान रखने वाली अवस्था बतलाई है तो वह कितनी है वो देख लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? 4 अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेदी अगर गत्यात्मक अवस्था की बात करें वह कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अगर अवस्था की बात की जाए तो वह कब से होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठोस अगर मूर्त संक्रियात्मक की अगर बात की जाए तो वह कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अगर अवस्था की बात की जाए तो वह 11 से 18 वर्ष की होती है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगर ये पूछा जाए कि बच्चों की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है तो यह पहचान किसने की है? जीन पियाजे ने की है। किसने की है? जीन पियाजे ने। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने कहा है? अगर यह विचार किससे संबंधित है? इससे पहले भी पूछ लिया गया था। निरंतरता का सिद्धांत है कि निरंतरता के अगर सिद्धांत की अगर बात की जाए तो विकास कभी समाप्त नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अगर प्राथमिक स्तर के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या माननी चाहिए?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। धैर्य और दृढ़ता, क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। कब समझने लगता है? किस किस परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। कब ये समझता है? उत्तर बाल्यावस्था में। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। अगर दूसरे वर्ष के अंत जब समाप्त हो जाता है कोई भी बालक या बालिका या शिशु, तो उसकी जो अब शब्द का भंडार हो जाता है वह कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाते हैं, यानी 100 शब्द हो जाते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी जो भावना की अगर अवस्था की बात की जाए तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। मैक्यूटू मैक्टूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे? आचरण से बाल्यावस्था होती है। अब ये पूछा कि बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है किससे? स्नायु मंडल से। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है। अगर विवेचना रहित विचार की अवस्था की बात की जाए तो 4 से 7 वर्ष की अवस्था की बात। बुद्ध का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? अगर बुद्ध के त्रिक बिंदु सिद्धांत की बात की जाए तो यह किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। और कितने इसके त्रिक बिंदु सिद्धांत की बात की जाए, यह कितने भागों में बांटा गया है? वह 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? विश्लेषणात्मक बुद्धि का, व्यवहारिक बुद्धि का और सृजनात्मक बुद्धि का। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के अनुकूल होने वाली प्रक्रिया है। क्या है? वातावरण के होने वाली अनुकूल प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर बनी है। वह 4 शब्द कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो अल्फ्रेड बिने ने बताया, वह कितने बताया? अल्फ्रेड बिने ने यह बताया कि वह कितने प्रकार से बनी है? 4 शब्द से मिलकर बनी है। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 आविष्कार, नंबर 3 निर्देश, नंबर 4 आलोचना। अगर टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? अगर टर्मन के अनुसार अगर बुद्धि की परिभाषा की जाए तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके? अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है। अगर स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। किसके? नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बंकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? और बंकिंघम के अनुसार अगर सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। बैचलर के अनुसार बुद्धि क्या है कि क्या परिभाषा? अगर बैचलर के अनुसार अगर बुद्धि की परिभाषा की बात की जाए तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामयिक योग्यता होनी चाहिए। कैसी योग्यता होनी चाहिए? सामयिक योग्यता होनी चाहिए। सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? अगर सामान्य बुद्धि की अगर बात की जाए तो सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 मूर्त बुद्धि और नंबर 3, अगर मूर्त बुद्धि की अगर बात की जाए तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि का या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। किसको? यांत्रिक बुद्धि। अभी यही क्वेश्चन बन रहा था कि यांत्रिक बुद्धि की अगर बात की जाए, यांत्रिक बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? अगर स्पीयरमैन के अनुसार
बात की जाए तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्ध तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर बाल अपराध की अगर बात की जाए तो नंबर 1 हो जाता है अनुवांशिकता। नंबर 1 अनुवांशिकता। नंबर 2 व्यक्त आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। शारीरिक दोष, ऐसे बालकहीन भावना से ग्रसित होने से अपराधी बन जाते। शारीरिक दोष अगर उनमें होता है तो ऐसे बालकहीन भावना से ग्रसित होकर क्या अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होने के कारण, अगर घर का वातावरण, बाल अपराध की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, घर का अगर वातावरण अगर स्वच्छ नहीं है तो अशांत होना, कुसंगति के कारण और दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार अगर मिलता है तो उसमें अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। स्तरहीन मनोरंजन, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार होना, माता पिता का तलाक आदि। अगर बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं तो मनोविज्ञानविद, समाज शास्त्रीविद और वैधानिक विद। अगर बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजी साइंटिस्ट की अगर बात हो सकती है, साइकोलॉजी साइंटिस्ट विद, समाज शास्त्री विद और वैधानिक विद। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असमान बात होती है जिसके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करने ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना लगना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या विशिष्ट समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। कैसे? सबसे आगे और अलग बिठाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का भी पता लगाना चाहिए। गिलफ्रॉड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? अगर गिलफ्रॉड की अगर बात की जाए तो उन्होंने कौन से 4 तत्व बताए हैं? तो नंबर 1 लोचशीलता, नंबर 2 मौलिकता, नंबर 3 अपसारीशीलता, नंबर 4 केंद्र विमुख, नंबर कितने दिए हैं? 4। अगर क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात की जाए, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं जो निम्न है। कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। मौलिकता, नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 अनुकूलता, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 विचारों का सेशन, नंबर 5 लोचशील की विविध। अगला क्वेश्चन आता है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो अगर सृजनात्मक के प्रमुख तत्व की अगर बात की जाए तो नंबर 1 हो जाता है मौलिकता, नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 नवीनता, नंबर 3 लोचशीलता, नंबर 4 विस्तार करने की क्षमता, नंबर 5 विभिन्नता। अगर सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? अगर जो सृजनशील बालक है उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं वो देख लिए। सृजनशील बालकों को जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? और बात की जाए तो यह किसने कहा है? भाई अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? अगर पहली पाठशाला की अगर बात की जाए तो पहली उसकी जो पाठशाला होती है वह घर और परिवार होती है। दूसरी अगर पाठशाला की बात की जाए तो वह खेल का मैदान होता है। और तीसरी अगर पाठशाला की बात की जाए तो वह क्या होता है? स्कूल होता है। तो बालक की सामाजिकरण की पहली पाठशाला घर और एवं स्कूल, दूसरी की अगर बात की जाए तो खेल का मैदान और तीसरे की बात की जाए तो स्कूल हो जाता है। स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं या केवीएस या सीटेट या अन्य कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए है शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।